बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो बैठो, नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम वहां पे, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम वहां पे। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है? मुफ्ती साहब कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ वो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो, अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो हेलो हेलो, माइक आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का। वक्त है ना हजरत, जरा 2 मिनट का कुछ अर्ज करना था हजरत। जी जी बताइए। हाँ, मैं हजरत अर्ज ही कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखा हो, वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में मोहम्मद शहरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफील अंबर भाई, ये लोगों के ताल्लुक से। तो मैं पूछना कुछ ये चाह रहा था हजरत, जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरियार साहब के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफील भाई के ताल्लुक से। तो जी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था, चूँकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया, इस तरह से हज़रत बात कर रहा, तो पूछना चाह रहा था, फरमाएँ हज़रत। ये ऐसा है ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है, मुझे जी भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है। जी और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ था तालीम में, जी मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। जी। तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या मामला हुआ वहाँ, तो मैं उसके बाद कुछ मा, जवाब दूं। मामला हजरत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो अपना उनका अपना अंदाज है वो पढ़ते हैं, वो मतलब डिले के ज़रिए पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं तो एक समझ लीजिए कि लोग उन झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भाई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो हम्म, वो मतलब वो बशक्ले मतलब वो
ایسے سمجھ لیجیے تھوڑا سا جھومتے ہیں تو کودتے ہیں، تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، پیسہ جی لوٹاتے ہیں، تو وہی سب ہو رہا ہوگا۔ تو حالانکہ وہ اس میں تو ویڈیو میں تو حضرت نہیں ہے، لیکن ویڈیو میں تو وہی ہے، مولانا شہریار صاحب آئے ہیں اور وہ سب جو ہے اصلاح کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کو، بس وہی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ جو ہے میں جاننا چاہ رہا تھا حضرت، ہاں بس یہی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدح و ستائش اور آپ کی جو نعت خوانی ہے، جی جی یہ ایک کار ثواب ہے اور عبادت کا کام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نعت خوانی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش اور آپ کی تعریف اور ثنا خوانی جی یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو پسند بھی فرمایا ہے حضرت جی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جی تو خود ایک حدیث پاک جس کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور اس کا جملہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یؤید جی ان جبریل یؤید حسان ابن ثابت، کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ حسان کی تائید جو ہے وہ جبریل کرتے رہیں گے۔ اور ایک جگہ ہے ان اللہ تعالیٰ یؤید حسان ابن ثابت بروح القدسی، ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی تائید فرماتا ہے، ما نافحان رسول اللہ اور فاخرہ، جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ناز بھری باتیں عرض کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یعنی سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا فعل ہے، جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جی بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے، بے شک لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے ہیں۔ جی جی بے شک۔ اور کچھ ایسے ناطخہ ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہیں جی کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہوڑدنگ مچتی ہے، ہاں جی اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم، نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے، جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہے۔ جی جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی۔ جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے، پکڑ لیا ہے، جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی۔ جی ہم کہتے ہیں جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں، جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے، یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ جی حضرت۔ بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے جو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک۔
नाते पाक आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जी जो पढ़ने का सलीका होता है। जी जी बेशक समझ गए आप भाई? इस्लाम को हम मानते हैं बेशक और इस्लाम में दूसरों की मुशाबहत, फुस्साक फुज्जार की मुशाबहत से हमें रोका गया। अब आप बताइए, आपको मालूम होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमामा शरीफ बांधने के लिए टोपी को लाजिम किया ताकि हमारा अमामा यहूदियों के अमामे के मुशाबे ना हो। हुजूर बेशक अलैहिस्सलाम ने मुहर्रमुल हराम में 10 यानी यौम आशूर का जो रोज़ा होता है उसमें आपने ये फरमाया कि नहीं, नौका भी रखो ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना हो। जी और जी मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तो ये सारी चीजें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की नातखानी इस अंदाज से कीजिए कि लोगों की आंखों से आंसू निकले, लोग बेशक संजीदगी से बैठ कर के सुने। सुभान ये क्या होता है कि शोर गुल किया जाए। जी। एक बात चीज़ और समझे कि नहीं जी, समझे? जी, जी, मैं समझ गया। जी एक चीज़ और अर्ज़ करना चाह रहा था हज़रत, वो कई लोगों ने ये जो है मुझसे कहा, मेरे क्लोज़ सर्कल के भी दोस्तों का भी ये सवाल था कि मुफ्ती साहब को वहीं इस्लाह नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ जो है उन्होंने स्टेज पे ही जो है सारी बातें कह दी, क़यामगाह पे ले जाके कह देते। इसके बारे में हुज़ूर मैं पूछना चाह रहा था कुछ। ठीक है, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि जी, मैं ये जज्बाती जुमलों से बहुत ज्यादा मुतासर नहीं होता। जी हज़रत। मौसूफ को ये अंदाज इख्तियार किए हुए अरसे दराज हो गया जी, और शायद मौलाना शहरियार साहब से पहले भी बहुत सारे अफराद ने इनके अंदाजे नातखानी का रद्द किया है। जी, जी। समझे कि नहीं समझे? जी, जी, जी। और वो अंदाज आप अरसे दराज से लेकर चले आ रहे हैं। चूंकि आपको मालूम है कि कौम हमारा यही अंदाज पसंद करती है और हमारी नजर कहाँ है, उसकी नजर कहाँ है, वो सब लोग जानते हैं। मैं किसी के दिल पर फैसला नहीं कर रहा हूँ, जी, जाहिर को देख करके फैसला कर रहा हूँ। जी, बात समझे कि नहीं समझे आप? जी, जी, जी। तो जहां तक मसला इनके अंदाजे नातखानी का है, तो जिस तरीके से महफिल में मजमा आम में बदनज़मी पैदा हुई है, जी, तो उसकी इस्लाह किसी कोने में बैठ के नहीं की जाएगी। इस्लाह भी वही मजमा आम में होना चाहिए ताकि जी, कौम को भी मालूम हो कि तुमने जो किया है ये तरीका सही है कि गलत है। बेशक। हमको कोने में भाई लोग बड़े आसानी से, आमतौर से वो लोग बोलते हैं कि जो फिक की जबान जानते ही नहीं है। जी, भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी जी, तौबा भी खुल के होगी, जी, जी, जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। बेशक। अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया जी, जी, है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इस्लाह के कमरे में जाके की जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा, ये एक आपने कहाँ से सीखा? जी हुज़ूर, वक़्त है, एक चीज़ और पूछना थी हज़रत ज़रा। जी जी वो कफ़ील भाई ने जो कहा ना कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसके ताल्लुक से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि पहली तो बात तो ये है कि ये उनका जुमला बिल्कुल बेवक्त और गैर मुनासिब है। अच्छा, ये बताइए मुझे, जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जी, कि मिसाल के तौर पर मुझे किसी नौकरी में जाना है जी, तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जी, इसी तरीके से मिंबर पर आने के लिए उन्हीं लोगों की इजाजत है जिनके पास मिंबर पर आने का सर्टिफिकेट है, इल्मी तौर पर, बेशक, बेशक, जिनको बेशक, शरीयत ने बैठने की इजाजत दी है। बेशक। समझ गए आप? जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो तर्ज मौसूफ का रहा जी, या मौसूफ जैसे हजरात, चाहे वो नुज़मा हो या शोरा हो, जी, अगर शरई एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो मेंबर पर बैठने के लायक ही नहीं है, जिनकी जी, दाढ़ियां कटी हुई हैं। जी, जी, समझ गए ना? जिनका जी, तर्ज हयात बहुत ज्यादा दिगरगू है, तो वो तो शरीयत उनको बैठने की इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना हाल है, हम जी, इनफरादी तौर पर किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। जी हज़रत। दूसरी बात यह है कि मेंबर पर अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो जाहिल आएंगे। क्या ये कहते हैं, कहना वाह! कि उनको पता था कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम मेंबर को पूरी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में देना चाहते हो और ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो कौम को बिल्कुल पूरी तरीके से रक्सो सुरूद की जो है वो उसके मिजाज में ढाल दें। ये क्या मतलब हुआ? अरबी मेंबर रसूल आलिम ही का है, जी, मुबल्लिग का है, मुसले का है, जी, नात खां का भी है, मगर ऐसा नात खां होना चाहिए जिसको नात पढ़ने का सलीका हो, बेशक, बेशक, बेशक। जिसके अंदाजे सना खानी से लोगों के दिलों में एक मोहब्बत भी पैदा हो और बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ वो नात खानी कर रहा हो। माशाअल्लाह। तो ये तो कहना कि भाई जो उसका हक है, जिसका हक है वो तो आएगा ना। होना तो ये चाहिए था कि उनको मालूम था कि मौलाना साहब आ रहे हैं जी, और वो जो है इस्लाह करने की तरफ माइल हो जाते हैं तो वो खुद ही ना आए। और अगर आ ही गए थे
तो कम से कम अंदाज अपना बदल लेते। हाँ वही जी वहां मिंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गंवार समझ लिया है। जी भाई इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि वो मिंबर रसूल है, जी मैं भी मिंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। जी बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल जी हजरत हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेशक बेशक ये सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है। समझ गया? दूसरी बात ये है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। राफजियत है, जी जी नीम राफजियत है, गैर जी मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, जी और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। अल्लाह देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जी हजरत जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मिंबर रसूल पर और मिंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। जी इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों जलसों पर। में जी हजरत अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? कम से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने स्तर से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नातखानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कार सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो जी कम से कम हजरत हस्सान इब्न साबित का जो तर्स था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, जी एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवाने हस्सान के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें। जी अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ हजरत हस्सान इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। जी हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तर्स था उस तर्स को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल हजरत बिल्कुल पता नहीं कौन कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीजें हैं। समझ गया आप? जी इन सारी चीजों पे जब तक रोक नहीं लगेगी अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस जी सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी ये जुमला हजरत अच्छा लगा आपका। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हजरत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने हजरत जो है मैंने सोचा कि हजरत से जो है चलिए, अच्छा रहनुमाई ले किया ली आपने। जाए। ठीक है हजरत, दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए हजरत। अल्लाह ताला ठीक हम सब पर फजल हजरत, खास मैं फरमाए। रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर आपका हुक्म हो तो सुनवा दूं लोगों नहीं, को। रिकॉर्डिंग कर लिया तो कोई ऐसी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोली भी नहीं है, जी और बात ठीक है। ठीक है हजरत, ठीक, सच्ची बात शुक्रिया। कहीं भी पहुंची अच्छी बात है। जी अल्लाह हजरत, ताला फजल फरमाए। हाँ, चलिए ठीक। अस्सलाम।